नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है हवेली के साए। बारिश की तेज बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थीं और हवा जोर शोर से दहाड़ मचा रही थी। रात गहरी हो चुकी थी और अंधेरे का साया मानो गांव को निगल जाना चाहता था। एक झुकी हुई हवेली जो सालों से वीरान खड़ी थी, बारिश में और ज्यादा डरावनी लग रही थी। गांव के बुजुर्ग इसे भूतहा मानते थे और अक्सर कहा करते थे कि वहां खतरनाक आत्माएं वास करती हैं। लेकिन 18 साल का राहुल इन कहानियों से नहीं डरता था। उसे रहस्य पसंद थे और इस वीरान हवेली का रहस्य उसे बहुत लुभाता था। उस रात बारिश की परवाह किए बिना उसने अपने दोस्त विक्रम को साथ लिया और हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के भारी लोहे के दरवाजे जंग खाए थे और खुलने में उन्हें काफी जोर लगाना पड़ा। अंदर का वातावरण धूल और नमी से भरा हुआ था। मकड़ियों के जाल छत से लटक रहे थे और टूटी हुई खिड़कियों से हवा सीटी बजाती थी। एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ बारिश की आवाज तोड़ रही थी। राहुल और विक्रम धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़े। हर कमरा टूटा फूटा था और जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। एक कमरे में उन्हें पुरानी तस्वीरें मिलीं जिनमें हंसते परिवार के चेहरे कैद थे। ये हवेली के पुराने रहने वालों की तस्वीरें थीं, जिनके बारे में गांव में अफवाहें उड़ती थीं कि वो किसी अनहोनी का शिकार हो गए थे। अचानक हवेली के सबसे ऊपरी मंजिले से तेज हवा के झोंके आने लगे और किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल और विक्रम घबरा गए, लेकिन जिज्ञासा उन पर हावी हो गई। वे छत की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर का कमरा अंधेरा था, केवल बारिश की रोशनी से थोड़ा बहुत दिख रहा था। हवा और भी जोर से चल रही थी और रोने की आवाज और साफ सुनाई दे रही थी। तभी कमरे के कोने में एक सफेद झूलता हुआ आकार दिखाई दिया। राहुल डर से पीछे हटना चाहता था, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और वे दोनों धीरे धीरे उस आकार की तरफ बढ़े। जैसे ही वे करीब गए, उन्होंने देखा कि वह कोई भूत नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची की सफेद पोशाक थी जो हवा में लहरा रही थी। पोशाक के पास एक टूटा हुआ गुड़िया का घर पड़ा था और एक पुरानी फटी हुई गुड़िया जमीन पर गिरी थी। रोने की आवाज गुड़िया से आ रही थी। राहुल और विक्रम को समझते देर न लगी। यह कोई भूत नहीं बल्कि हवा का खेल था। बारिश और टूटी खिड़कियों से हवा आने से पोशाक लहरा रही थी और हवा के झोंकों से टूटी गुड़िया रोने की आवाज पैदा कर रही थी। राहुल और विक्रम को राहत मिली, लेकिन वहां से निकलने का मन भी नहीं हुआ। उन्होंने टूटी गुड़िया को ठीक करने की कोशिश की और उसकी ड्रेस सीधी की। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, रोने की आवाज बंद हो गई, मानो किसी खोई हुई आत्मा को शांति मिल गई हो। उस रात राहुल और विक्रम को हवेली में कोई भूत नहीं मिला, लेकिन उन्हें कुछ और जरूरी चीज मिली, किसी अधूरी कहानी को पूरा करने का मौका। हवेली भले ही वीरान थी, लेकिन अब वो खौफनाक नहीं लगती थी। हवेली अब भयानक नहीं लगती थी, बल्कि एक ऐसी जगह जहां अधूरी कहानियां सोई थीं। अगले कुछ हफ्तों तक राहुल और विक्रम हर मौका पाकर हवेली जाते। वो टूटी हुई खिड़कियां ठीक करते, फर्श साफ करते और वहां पड़े सामानों को व्यवस्थित करते। उन्होंने गांव वालों को भी मदद के लिए बुलाया और हवेली को धीरे धीरे साफ सुथरी जगह बना दिया। एक दिन हवेली की सफाई करते हुए राहुल को जमीन में दबी एक बक्सा मिला। अंदर पुराने कागजात, चिट्ठियां और तस्वीरें थीं। उन चीजों से हवेली में रहने वाले परिवार की कहानी सामने आई। वो एक खुशहाल परिवार था, जिन्होंने इस हवेली में हंसते खेलते अपना जीवन बिताया था। एक भयानक आग में वो सब कुछ खो देने के बाद दुखी होकर गांव छोड़कर चले गए थे। ये दुख ही शायद यहाँ के भूतहा होने की अफवाहों का कारण बना था। राहुल और विक्रम ने सोचा कि इस कहानी को गांव वालों को बताना चाहिए। उन्होंने हवेली को साफ करने का अभियान चलाया और लोगों को उस परिवार की कहानी सुनाई। धीरे धीरे गांव वालों का हवेली के प्रति डर कम होने लगा। कुछ ने तो उसकी मरम्मत में भी मदद की। कुछ सालों में हवेली एक बार फिर जीवंत हो उठी। वहां अब भूतों की कहानियां नहीं सुनाई जाती थीं, बल्कि वो एक संग्रहालय बन गई, जहां हवेली में रहने वाले परिवार की कहानियां और तस्वीरें सजाई गई थीं। हवेली के पीछे का रहस्य सुलझने के बाद राहुल और विक्रम को सच्ची खुशी मिली। उन्होंने न केवल एक पुरानी हवेली को नया जीवन दिया, बल्कि एक खोई हुई कहानी को भी जीवंत कर दिया। उनकी कहानी पूरे गांव में फैली और उन्हें गांव के हीरो की तरह देखा जाने लगा।
हालांकि उनकी कहानी का यही अंत नहीं था। एक बार बरसात की रात को जब वे हवेली की देखरेख कर रहे थे, उन्हें फिर से वही बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। लेकिन इस बार वो डर के बजाय इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद हवेली के बाहर रोशनी चमकती दिखाई दी। बाहर निकलकर देखा तो एक छोटी लड़की और उसकी मां खड़ी थीं। लड़की हवेली को देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, यह तो मेरा पुराना घर है, हम वापस आ गए हैं। उस लड़की का परिवार वही था जो सालों पहले इस हवेली को छोड़कर चला गया था। उन्होंने गांव में अपने पुराने घर के जीर्णोद्धार के बारे में सुना तो वापस आने का फैसला किया। राहुल और विक्रम ने उन्हें बहुत खुशी से हवेली में रहने का प्रस्ताव दिया। इस तरह हवेली में एक बार फिर हंसी गूंज उठी। राहुल और विक्रम की जिज्ञासा ने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि एक खोई हुई कहानी को फिर से लिखने का मौका भी दिया। हवेली का साया, जो कभी डर का पर्याय था, अब खुशी और उम्मीद की निशानी बन गया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।